गांव के दो नौजवान बेहतर रोजगार की तलाश में किसी बड़े शहर की तरफ निकल पड़े। काफी फासला तय करने के बाद वो कुछ आराम करने के लिए एक दरख्त के पास बैठ गए। उन्हें बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक अजनबी उनके पास आया और बैठने की इजाजत मांगी तो दोनों ने दे दी। बातों ही बातों में इस अजनबी ने कहा, गुर्बत का मारा हूं और रोजगार की तलाश में निकला हूं। इन दोनों ने भी ऐसा ही कहा। फिर वो तीनों मिलकर अनजान रास्ते की तरफ चल पड़े। जब थक गए तो आराम करने के लिए लेट गए। अचानक उनकी नज़र चमकती हुई ईंटों पर पड़ी। करीब जाकर देखा तो वो सोने की ईंटें थीं। तीनों बहुत खुश हुए। इनमें से एक ने कहा, भूख लगी है, कुछ खा लें, फिर उनको तकसीम करते हैं। अजनबी बोला, मैं जाकर खाना ले आता हूं। ये कहकर वो खाना लेने चल पड़ा। इसके जाने के बाद दोनों की नीयत में खोट आ गया। उन्होंने सोचा, उन पर सिर्फ हमारा हक है, ऐसा करते हैं कि उसे मार डालते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए और उसका इंतजार करने लगे। इधर वो अजनबी जंगल से निकलकर एक कस्बे में गया और वहां से खाना लिया। इसी दौरान इसके जहन में ख्याल आया कि अगर इस खाने में जहर मिलाकर दोनों को मार डालों तो वो सोने की ईंटें सिर्फ मेरी हो जाएंगी, जिन्हें बीच कर सुकून से जिंदगी गुजारूंगा। ये सोचकर इसने खाने में जहर मिला दिया। अजनबी खाना लेकर जूं ही इन दो नौजवानों के पास पहुंचा तो उन्होंने इस पर हमला करके जान से मार दिया। फिर भूख से बेहाल दोनों नौजवानों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। इसके बाद दोनों खुशी से सरशार सोने की ईंटें उठाने लगे तो जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में वो दोनों भी जहर के असर से हलाक हो गए और वो सोने की ईंटें यूं ही चमकती रह गईं। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बिला है। सोने की ईंटों की लालच ने तीनों की जान ले ली।